अन्नदाता उत्तर प्रदेश के परेशान हैं और इसी पर आज मुद्दा भी गरमाया हुआ है। कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र और झारखंड में आयोजित चुनावी सभा में किसानों को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि बीजेपी की सरकार में किसानों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन डबल इंजन की सरकार वाली उत्तर प्रदेश में ही स्थिति ये है कि प्रदेश के किसान खाद के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। और बात सिर्फ एक या दो जिलों की नहीं है, प्रदेश के कई जिलों में खाद के लिए किसान कई दिनों से परेशान हैं और अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं है। कुछ जिलों के किसानों का कहना है कि दुकानदार और अधिकारियों की मिलीभगत से तय रेट से ज्यादा कीमत पर खाद की बिक्री की जा रही है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर, महोबा और हमीरपुर की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां के किसान कई दिनों से खाद को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। सुबह सुबह उठकर किसान खाद के लिए बाजार जाते हैं और खाली हाथ लौट कर आते हैं। सरकार की तरफ से अब तक ठोस कदम नहीं उठाया गया है और ना ही कोई कोसा जो आश्वासन है वो दिया गया है। लिहाजा किसानों में सरकार के प्रति भारी आक्रोश है। कहीं सड़क जाम तो कहीं हंगामे की खबरें लगातार आ रही हैं। तो ये तीन तस्वीरें हैं डुमरियागंज, महोबा और हमीरपुर से, जहां किसानों को खाद के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। और ये सिर्फ तीन जगहों की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर कहीं पर ओवर रेटिंग पर खाद मिल रही है, यानी कि तय रेट से ज़्यादा का यहाँ पर रेट लगाया जा रहा है खाद का, जिस पर ये कहा जा रहा है कि जो खाद विक्रेता है और अधिकारी है उनकी मिलीभगत से ये सब हो रहा है। दूसरी जगह पर कई जगह ऐसे हैं जहां पर खाद ही नहीं मिल पा रही है, भगदड़ की स्थिति बनी हुई है और ऐसे में पिस रहा है किसान, जिसके लिए तमाम दावे किए जाते हैं, जिसके लिए देश के प्रधानमंत्री से लेकर प्रदेश के मुखिया ये कहते हैं कि इन किसानों के हित में कार्य किए जा रहे हैं। हमारा अन्नदाता जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन यही अन्नदाता आजकल सड़कों पर उतरा हुआ है और नई फसल की बुआई है और इसके लिए खाद तक उपलब्ध नहीं हो रही है। तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि डबल इंजन वाली सरकार में कितना ध्यान इन अन्नदाताओं का रखा जाता है। जब बात खाद्य सामग्री की होती है उस वक्त अन्नदाता को याद किया जाता है, लेकिन जब अन्नदाता की समस्या होती है तो चाहे अधिकारी हो या जनप्रतिनिधि, सब मौन साधे बैठे रहते हैं। कोई इस बात का जवाब देने को तैयार नहीं है कि आखिर खाद मिल क्यों नहीं रही है, और अगर मिल रही है तो मनमाने रेट्स क्यों लगाए जा रहे हैं। जो तय रेट है उस पर ही किसानों को क्यों नहीं खाद दी जा रही है। तो कहीं पर सड़कें जाम की जा रही हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। किसान सिर्फ इतनी मांग कर रहे हैं कि हमें नई जो फसल है उसकी बुआई के लिए खाद दे दी जाए, लेकिन खाद तक नसीब नहीं हो रही है इन किसानों को। तो फसलें कहां से होंगी ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। और कई जगह से ऐसी भी तस्वीरें आ रही हैं, ना कोई ऑथेंटिक बोर्ड है दुकान के सामने, ना कोई स्टॉक बोर्ड लगा रखा है और मनमाने ढंग से दुकानें चलाई जा रही हैं। कोई वेरिफिकेशन, कोई ऑथेंटिकेशन, कोई प्रमाण पत्र नहीं है इन दुकानों के पास जो साबित कर सके कि इन्हें लाइसेंस मिला हुआ है खाद बेचने का। और जब किसान यहाँ जाते हैं तो ओवर रेटिंग पर खाद इन्हें मिलती है, जो तय रेट है उससे ज़्यादा ही इन्हें देना पड़ता है खाद के लिए। एक तरीके से डाका डाला जा रहा है किसानों की जेब पर, और जिम्मेदार जो हैं वो चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। सभाओं में बड़ी बड़ी बातें करना आसान होता है, लेकिन जब समस्याओं का समाधान की बात आती है तो कोई जवाब नहीं दे पाता है। तो क्या ये कहना सही होगा कि जो भाषणों में कहा जाता है कि किसान के लिए किया जा रहा है, किसान खुश है, समृद्ध है, क्या ये तस्वीरें समृद्धि की ओर संकेत करती हैं या नहीं? ये सोचनीय विषय है उन अधिकारियों के लिए भी जिनकी जिम्मेदारी है इन किसानों की समस्याओं को सुनना, उनका समाधान करना।
दरअसल उत्तर प्रदेश में किसान सिर्फ खाद के लिए ही नहीं जूझ रहे हैं, बल्कि गेहूं के बीज की किल्लत से भी किसान परेशान है। 2 सप्ताह से कुशीनगर के राजकीय कृषि बीज गोदाम का किसान चक्कर काट काट कर परेशान हो चुके हैं। पडरौना, हाटा, कसिया समेत जिले के सभी बीज गोदामों पर गेहूं का बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। एक तरफ खाद की किल्लत, दूसरी तरफ गेहूं का बीज न मिलना, चारों तरफ से किसान परेशानियों से घिरा हुआ है। समाधान करने वाले भी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। महज आश्वासन पे आश्वासन दे दिया जाता है, लेकिन इसी तरीके से अगर देरी हुई, किसान अपनी फसल नहीं बोएंगे और खाद उन्हें समय से नहीं मिल पाएगी तो इस बार अच्छी पैदावार नहीं होगी। जो नेता मंच से कहते हैं कि अच्छी बुआई हुई है, अच्छी फसल हुई है, अच्छा मुनाफा हुआ है, खाद समिति पर जो है ना बीज नहीं है। और 500-700 किसान आए थे, बाकी 2-3-4 चले गए। 100 किसान लगे हुए हैं, इसका आप फोटो ले रहे हैं, जिससे बात कर रहे हैं आप। अब कोई संभावना नहीं है कि बीज कब तक आएगा। सारे किसान परेशान हैं। क्या लग रहा है कितने दिनों से इस तरह की समस्या है? ये समस्या 5-6 दिन से ये बोले थे, अब शुक्रवार को आप लोग आइएगा, कब दे देंगे। तो ना इंसान का पता है, ना किसी बाबू को पता है। एक प्यून सब बैठा हुआ है बस अकेले। हम 2 दिन दौड़ रहे हैं बीज के लिए। आधार कार्ड भी देने के बाद से भी यहाँ नहीं मिल रहा है। अंगूठा भी लगवा दिए, हम भी कहना कल आएगा, परसों आएगा। आ रही हैं जहां भगदड़ की स्थिति मची हुई है। लंबी लंबी कतारों में लोग लगे हुए हैं। और आपको बता दें, जो खाद की बात की जा रही है, खाद विक्रय केंद्र हैं, वहां पर भी लंबी लंबी लाइनें में लगे हुए हैं किसान, फिर भी खाद नहीं मिल रही है। जहां मिल भी रही है वहां ओवर रेटिंग का शिकार किसान हो रहे हैं। यहां तक कि गेहूं का बीज तक नहीं मिल पा रहा है इन किसानों को। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि कितना यहाँ पर परेशान किसानों को होना पड़ रहा है। अन्नदाता जिसे कहा जाता है, चुनाव के वक्त जो अन्नदाता भगवान समान हो जाते हैं वोट पाने के लिए, आज वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जवाब मांग रहे हैं कि आखिर खाद कब मिलेगी, कब तक बीज मिलेगा। लेकिन आपने खुद सुना, किसानों का ये कहना है कि कोई ठोस जवाब मिल नहीं रहा है कि आखिर गेहूं का बीज मिल क्यों नहीं रहा है, कब तक मिलेगा, कब तक जो है उपलब्ध होगा, ये भी नहीं पता है। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। डुमरियागंज, महोबा, हमीरपुर, कुशीनगर से भी इस तरीके की खबरें आ रही हैं। और कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर या तो किसान परेशान हैं, लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं खाद के लिए, जहां खाद नहीं मिल पा रही है, कोई जवाब नहीं मिल रहा है, समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। डबल इंजन की सरकार है, दावे तमाम किए जाते हैं, उन्नति की बात की जाती है, उन्नत किसान, उन्नत देश की बात की जाती है, उन्नत प्रदेश की बात की जाती है। लेकिन ये तस्वीरें ये समझाने के लिए काफ़ी है कि उन्नति की ओर तो तब जाएंगे जब आप कोई ठोस जवाब देंगे, जब उन्हें समय से खाद मिलेगी, जब उन्हें समय से गेहूं की बीज मिलेंगे, समय से किसान जो है अपने धान की रोपाई करेगा, अपनी फसल की रोपाई करेगा, तब उन्नति की ओर किसान बढ़ेगा, देश और प्रदेश बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल जो है परेशानी झलक रही है किसानों के चेहरे पर। जहां भी जाते हैं वहां से निराशा ही हाथ लगती है। सुबह सुबह उठकर लोग जो है खाद केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, वहां से खाली हाथ उन्हें लौटना पड़ रहा है। गेहूं के बीज की बात की जाती है तो वो भी उपलब्ध नहीं है। और अधिकारी जो जिम्मेदार हैं उन्हें भी इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है कि कब तक बीज उपलब्ध होंगे या खाद उपलब्ध होगी। प्रेशर सारा किसान पे डाला जाता है, लेकिन जब बात मुनाफे की होती है, जब बात जिम्मेदारी की होती है, तो जो जिम्मेदार बैठे हुए हैं वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं महज आश्वासन देकर कि जल्द ही आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि ना इन अधिकारियों को फसल लगानी है, ना उसमें खाद डालनी है, ना उस प्रोसेस से इन अधिकारियों का कोई मतलब है। तो इस चिंता से भी मुक्त अधिकारी नजर आ रहे हैं कि आखिर इन किसानों की समस्या का समाधान कैसे होगा।
और सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता श्याम सुंदर शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। श्याम, सिद्धार्थनगर में किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रहे हैं? किसान परेशान हैं, अधिकारियों का क्या जवाब है? जी, आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार एचएनएन इसको लेकर लगातार किसानों से बात किया है कि किसान किस तरीके से जब रबी की फसल की बुआई का समय है तो कहीं ना कहीं परेशान है। सरकारी खाद से लेकर कहीं ना कहीं के जो प्राइवेट खाद है वहां तक किसान लगातार परेशान है। वहीं कल ही एचएनएन न्यूज ने ये दिखाया था कि जो फुटकर दुकानदार है खाद के किस तरीके से निर्धारित मूल्य के बाद भी अधिक दाम ले रहे हैं। तो वहीं जब समिति जो बनाई गई है कि जहां पर किसानों को सरकारी रेटों पर खाद मिले, खाद स्टार्ट होने के बाद भी किसानों को दौड़ाया जा रहा है, किसानों को वहां पर कोई मिलने वाला नहीं होता है। टाइम समय से जो है किसानों के जो समित केंद्र बनाया गया कि किसानों को खाद मिलेगा, वहां समय से समित केंद्र नहीं खोला जाता। सचिव की मनमानी से सचिव का मन कहेगा तब वो केंद्र खोलेगा। कहीं ना कहीं ये सब बड़ी लापरवाही देखने को मिले। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जिला कृषि अधिकारी है वो पूरी तरह से लापरवाह बने हैं। AR भी कहते हैं कि 9 बजे से शाम 4 बजे तक जो समिति है वो खुला रहेगा, लेकिन 9 बजे 9:30 बजे तक समिति नहीं खुला था। इसमें किसानों का बयान भी सामने आया कि ये अभी नहीं खुला था। ये जिस तरीके से ठंड की मौसम इस समय चले, किसान सुबह से उठकर समिति पर जाता है लाइन लगाने, लेकिन जब उसको 9, सवा 9, 9:30 बीच बाद में किसी बिचौलिए के हाथ पता चलता है कि आज खाद नहीं बटेगा तो किसान निराश होकर वो घर को लौटता है और लगातार समिति का चक्कर लगा रहा है। ताजा मामला डुमरियागंज तहसील के क्षेत्र के उवासा चक का है। जब इस मामले में जिला कृषि अधिकारी से बात करना चाहा गया तो जिला कृषि अधिकारी का फोन नहीं उठा, वहीं AR का फोन नहीं उठता है। कहीं ना कहीं पूरी तरह से जिला के जो कृषि अधिकारी यहाँ के हैं पूरी तरह से संवेदनहीन बने हुए हैं। जी अच्छा श्याम, आपने कहा जब अधिकारियों से संपर्क किया जाता है तो वो फोन नहीं उठाते हैं, उनका फोन नहीं लगता। ये तब हाल है जब मुख्यमंत्री ने खुद कहा हुआ है कि 24/7 जो है अधिकारी अपना एटलीस्ट ऑफिशियल नंबर जो है वो कम से कम ऑन रखे ताकि कोई भी उसमें संपर्क करके परेशानी का हल निकाल सके। ऐसे में ऐसी स्थिति अगर बनती है, चिंताजनक स्थिति, तो मुख्यमंत्री क्या एक्शन ले सकते हैं? जी, अब देखने वाली बात होगी कि ऐसे अधिकारियों के ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है, मुख्यमंत्री क्या कार्रवाई करते हैं और जिला अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। जिलाधिकारी ने लगातार ये स्टॉक जो खाद की लगातार किल्लतें सिद्धार्थनगर में थी उसको लेकर पूरी जगह पर खाद की समय स्टॉक लगे हुए हैं, लेकिन किसानों को खाद समय से मिल नहीं पा रहे हैं। वो जाते हैं केंद्रों पर लाइन लगाते हैं, उनको पता चलता बिचौलियों के यार कि आज नहीं बटेगा, किसान वापसी हो जाते हैं। कहीं ना कहीं उनके फसल बोने का समय है और लगातार सचिव और जिला कृषि अधिकारी और AR जो होते हैं जो समिति के देख रेख में होते हैं उनकी लापरवाही सामने आ रही। जी अच्छा, यहाँ पर खाद की बिक्री अभी शुरू भी नहीं हुई है शाम, तो आखिर वजह क्या है कि किल्लत हो रही है अभी से कि खाद भी नहीं मिल रही है, गेहूं का बीज भी नहीं कई जगहों पर मिल रहा है, तो आखिर जा कहाँ रहे हैं खाद? जी, आपको बता दें जिस तरीके से पहला एक जो स्टॉक था वो आकर बढ़ चुका, लेकिन ये दूसरा स्टॉक कहीं ना कहीं आकर गोदामों में रखा है। समय भी दिया गया था आज बटने के लिए, किसान वहां पर पहुंचना भी सुबह से ही शुरू हो गए और लाइन लगाए। उनको 9:30 बजे के बाद ही पता चलता है कि आखिर कब बटेगा, जबकि नियम यही है कि 9 से 4 बजे तक केंद्र खुले। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही बात है कि आखिर जिस तरीके से सचिव की जब ड्यूटी वहां लगाई जाती है, सचिव टाइम से क्यों नहीं पहुंचते, अधिकारी समय से निरीक्षण क्यों नहीं करते हैं। और जो खाद की किल्लतें हैं कहीं ना कहीं है जो जो खतौनी होते हैं उनके आधार पर 5 बोरी DAP देने का नियम है। तो ये कहीं ना कहीं जो DAP है 5 बोरा देते हैं, जिनको जरूरत भी नहीं होती है वो ले जाकर कहीं ना कहीं इस खादों को ब्लैक करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब इस पे अधिकारी निरीक्षण करेंगे कि आखिर उनको जरूरत कितनी खादों का है और वो खाद ले कितने जाते हैं, क्योंकि कालाबाजारी खादों का जबरदस्त सिद्धार्थनगर में देखी जा रही है। लेकिन जो किसान को जरूरत होता है उनको जरूरत भर की भी खादें नहीं मिल पाती है। जी अच्छा श्याम, यहाँ पर ओवर रेटिंग का भी मामला सामने आया था, जहाँ पर आप जो है वहाँ पर थोक विक्रेता के पास पहुँचे थे, वहाँ ना बोर्ड लगा था दुकान का, ना स्टॉक की जानकारी वहाँ पर थी। ऐसे में ये जो पूरी कालाबाजारी का मामला आ रहा है, ओवर रेटिंग का मामला आ रहा है, कितनी ओवर रेटिंग यहाँ पर चल रही है, मेन जो रेट तय किए गए हैं वो क्या है और कितना ज़्यादा पैसा किसानों से लिया जा रहा है? जी, आपको बता दें कि जिस तरीके से अभी कल ही एचएनएन न्यूज ने दिखाया था कि ओवर रेटिंग जो कि मामले में 267 रुपए प्रति बोरी यूरिया की निर्धारित की गई है और 320 से 330 रुपए सुपर की निर्धारित की गई। लेकिन कहीं ना कहीं जो
सिद्धार्थनगर में यूरिया फुटकर दुकानों पे अगर हम बात कर ले तो वो 300 से लेकर 330 के बीच बिकती है और 500 से लेकर 530 के बीच बिकती है। और ना बोर्ड लगाता, ना कहीं जो स्टॉक बोर्ड लगाया जाता वो लगाता है। और हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि बार दिखाएं, हम वहीं पे इस समय खड़े हैं और देखिए हमारे पीछे जो हमारे पीछे आप देख रहे होंगे धान लगा हुआ है, वहां के पीछे यही दुकान था जहाँ पर नहीं लगा था। लेकिन जब एचएनएन न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो कहीं ना कहीं दुकानदार जो है डरा सहमा और दुकान बंद करके कहीं और जगह पर शिफ्ट कर वो खाद बेच रहा है। क्योंकि एचएनएन न्यूज के लेकर कहीं ना कहीं अधिकारियों के कान में जब जू तक रहेगा कि जिस तरीके से पूरी तरह से लापरवाही हो रही थी, ओवर रेटिंग की लगातार एचएनएन न्यूज ने खबर दिखाई थी, तो जो दुकानदार है डर कर दुकान पूरी तरह से उसमें ताला लगा दिया है और ताला लगाकर कहीं अलग लगकर वो खाद की बिक्री करता है। जी बहुत शुक्रिया श्याम, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से परेशान जो हैं वो उत्तर प्रदेश के किसान हो रहे हैं, जहां पर खाद नहीं मिल पा रही है समय से, जहां कहा जा रहा है कि पहला लॉट खाद का पहले ही बिक गया था, उसके बाद जब दूसरे लॉट की बारी आई तो गोदाम में ये लॉट जो है खाद का वो रखा हुआ है। उसके बावजूद भी समय आज का किसानों को दिया गया था खाद विक्रय का, लेकिन किसान तो पहुंच गए लेकिन बिक्री जो है वो खाद की नहीं हुई, जिससे परेशान किसान हुए हैं, निराशा हाथ लगी है और उन्हें घर वापस खाली हाथ लौटना पड़ा है। कई केंद्रों पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। किसान इस बात का जवाब चाह रहे हैं कि आखिर हमें कोई एक जो है सुनिश्चित तारीख, सुनिश्चित दिन दे दिया जाए जब हम आए और हमें जो है खाद मिल जाए, वापस खाली हाथ ना लौटना पड़े, क्योंकि ठंड का वक्त भी है। ऐसे में नए जो फसल है उसकी बुआई भी करनी है, काम बहुत है, लेकिन यहाँ पर समस्याएं जो है वो प्रशासन के सामने के तरफ से किसानों को हो रही हैं, जहाँ पर धान के जो माफ़ कीजिएगा जो गेहूं का बीज है वो तो नहीं मिल रहा है, ना खाद मिल रही है और कोई जवाब भी नहीं देने को तैयार हैं अधिकारी। अब देखना ये होगा कि कब तक इसमें कार्रवाई होती है, क्या कालाबाजारी हो रही है, क्या नेसेसरी स्टॉकिंग हो रही है।